वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम न्यू टॉपिक साइज ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। साइज ऑफ इंडिया। द लैंड मास ऑफ इंडिया इज एन एरिया ऑफ 3.28 स्क्वायर किलोमीटर मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। जो लैंड मास है इंडिया का वो आपका 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। और इंडिया का जो टोटल एरिया है वो पूरे वर्ल्ड के जियोग्राफिकल का जो टोटल एरिया है, जो पूरे वर्ल्ड का ज्योग्राफिकल टोटल एरिया है उसका 2.4% है। इंडिया का टोटल एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इसके अकॉर्डिंग इंडिया का जो नंबर आता है, जो रैंक है जो इंडिया की अकॉर्डिंग टू एरिया, इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया इज़ अ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर। इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है, इट मीन्स पाकिस्तान, चाइना, यहाँ जो लैंड एरिया है ऊपर की तरफ, ठीक है, इंडिया का जो अपर पार्ट है ना, जहाँ पर लैंड एरिया है बाउंड्रीज में, उसकी जो लेंथ है वो करीबन 15,200 किलोमीटर है। एंड जो टोटल लेंथ है कोस्ट लाइन जो आपका सी का, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल के पास का, अंडमान और निकोबार आइलैंड को इंक्लूड करके उसका जो टोटल कोस्ट लाइन लेंथ है वो है आपका 7,516 किलोमीटर, 16.6 किलोमीटर, जो कि और अगर किसी कंट्री से कंपेयर करें, सबसे लंबी कोस्ट लाइन जो है इंडिया की, सबसे लंबी कोस्ट लाइन है, उसकी जो लेंथ है कोस्ट लाइन की सबसे लंबी है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। दैट्स वाई जो इंडियन ओशियन है, नीचे जो ओशियन है इंडियन ओशियन, वो एक ऐसा ओशियन है जिस पर जो किसी कंट्री के नेम पर रखा गया है, और वो कंट्री नेम क्या है? इंडिया, इंडियन ओशियन। क्यों? क्योंकि उस ओशियन में सबसे लंबी कोस्ट लाइन जो है वो इंडिया की है। तो इंडिया की जो कोस्ट लाइन है, इट मीन्स जो सी के पास का एरिया है, उसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर। इंडिया इज़ बाउंडेड बाय यंगफॉल माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में क्या है इंडिया? यंगफॉल माउंटेन्स, हिमालय से कवर्ड। हिमालयाज़ की 3 रेंजेस होती हैं। सबसे पहली रेंज होती है आपकी द ग्रेटर हिमालयाज़ और हिमाद्री, जहाँ पर आपके कंचनजंगा, नागा पर्वत, आपका माउंट एवरेस्ट, ये सब होते हैं। इनकी जो हाइट होती है वो करीबन 6,000 मीटर्स अबव होती है। नेक्स्ट आपकी होती है, सेकंड रेंज होती है आपकी द लेसर हिमालयाज़ और इनको हिमाचल रेंज भी बोलते हैं। यहाँ पर आपका जैसे मसूरी, शिमला, हिल स्टेशंस, कश्मीर, ये सब इनकी वैलीज़ वगैरह आती हैं, इंक्लूड होती हैं। इनकी जो हाइट होती है, यहाँ पर जो हिल्स की जो हाइट होती है वो करीबन 3,700 to 4,500 मीटर्स तक की होती है। और जो लास्ट आपकी आती है लोअर हिमालयाज़, जिनको हम शिवालिक रेंज भी कहते हैं, इसमें जैसे देहरादून, दून वैलीज़ इसमें आती हैं। South of about 22% north latitude, it begins to taper and extend toward Indian Ocean. और जैसे ही हम साउथ की तरफ जाते हैं, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते हैं, करीबन 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में, वो धीरे धीरे टैपर बनती जाती है। मतलब इट मीन्स कि फ्लैट होती जाती है, नीचे की तरफ को ढलती जाती है और इंडियन ओशन की तरफ बढ़ जाती है, डिवाइडिंग इनटू 2 सीज। और साउथ में जो पार्ट है, जो लैंड है, वो नीचे इंडियन ओशन को 2 सीज में डिवाइड कर रहे हैं। 2 सीज, इट मीन्स अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट। The longitudinal and latitudinal extent of mainland is about 30 डिग्री। 30 डिग्री का डिफरेंस है लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड, दोनों मेनलैंड का जो लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड है उनका डिफरेंस 30 डिग्री है। डिस्पाइट दैट फैक्ट दैट ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड, जो ईस्ट और वेस्ट एक्सटेंड है वो हमें छोटा दिखाई देता है और नॉर्थ साउथ एक्सटेंड बड़ा दिखाई देता है। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज़ अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। अगर हम बात करें वेस्ट में गुजरात और ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश, दोनों के बीच में, दोनों जगह के बीच में करीबन 2 घंटे का डिफरेंस है। अरुणाचल प्रदेश में क्योंकि सन हमारा ईस्ट से निकलता है तो वहाँ पर 2 घंटे पहले सनराइज़ हो जाता है। अब इस टाइम डिफरेंस के कारण, ऐसे तो टाइम अलग अलग हो जाएगा, अलग अलग जगह एक ही देश में अलग अलग टाइम होगा, तो हम क्या यूज़ करते हैं? हम स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया यूज़ करते हैं, जो कि 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से पास होता है, मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से पास होता है। स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया जो इंडिया के ठीक मिडल से पास होता है, उसको हम यूज़ करते हैं फॉर द स्टैंडर्ड
मेजरमेंट ऑफ टाइम, स्टैंडर्ड टाइम के लिए, जो कि हम पूरी कंट्री में लागू करते हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी अलग अलग प्लेस पर टाइम अलग अलग हो जाएगा, एक कंट्री में काफ़ी ज़्यादा टाइम डिफरेंस होगा। उससे बचने के लिए हम एक लैटीट्यूड पे होने वाले टाइम को, जो उस मेरिडियन पे टाइम होता है किसी भी समय, वो पूरी कंट्री का टाइम होता है। तो हम एक स्टैंडर्ड मेरिडियन यूज़ करते हैं 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, जो कि मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से पास होता है। द लैटिट्यूडनल एक्सटेंड इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट एज वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। और जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंड है वो डे एंड नाइट का डिसाइड करता है। नेक्स्ट है आपका इंडिया एंड द वर्ल्ड। द इंडियन लैंडमास हैज़ अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। इंडिया इज़ अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। एशियन कॉन्टिनेंट, एशिया जो कॉन्टिनेंट है उसके साउथ में हमारा क्या है, इंडिया है, तो साउथवर्ड एक्सटेंशन है हमारा इंडिया। The trans-Indian ocean routes which connect the countries of Europe in the west and the countries of East Asia provide a strategic central location to India। और ये जो हमारी कंट्री है इंडिया, ये काफ़ी सारे ऐसे रूट्स हैं जो और देशों को भी आपस में जोड़ती हैं। प्रोवाइड ए स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया। नोट दैट डिकन पेनिनसुला प्रोट्स। डिकन पेनिनसुला इट मीन्स कि जो हमारे इंडिया का जो साउदर्न पार्ट है, पेनिनसुला हमारा जो इंडिया है, इसका जो नीचे का जो पार्ट है, जो साउदर्न पार्ट है, वो पानी से घिरा हुआ है ना, तो उसको पेनिनसुला बोलते हैं। तो जो इंडियन पेनिनसुला है, डिकन पेनिनसुला, इट प्रोट्रूड्स इनटू द इंडियन ओशियन, दिस हेल्पिंग इंडिया टू इस्टेब्लिश क्लोज कॉन्टैक्ट विद वेस्ट एशिया। ये जो हमारा नीचे जो शेप जा रही है हमारी जो पेनिनसुला है, इसकी ये बहुत मदद करता है, जिससे कि हमें क्लोज कॉन्टैक्ट हो जाता है किससे, वेस्ट एशिया से। अफ्रीका एंड यूरोप फ्रॉम वेस्टर्न कोस्ट एंड द साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट। और हमारा रिलेशन किससे, वेस्ट एशिया से क्लोज कॉन्टैक्ट, अफ्रीका यूरोप से भी क्लोज कॉन्टैक्ट होता है, फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट एंड साउथ ईस्ट कोस्ट। हमारा जो यूरोप है वो साउथ ईस्ट कोस्ट में है, साउथ ईस्ट एशिया में है, और आपका जो अफ्रीका है वो वेस्टर्न कोस्ट में है। तो इनसे रिलेशन बनाने में, इनसे क्लोज कॉन्टैक्ट बनाने में आसानी हो जाती है। नो अदर कंट्री हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन इंडियन ओशियन। कोई और कंट्री की इतनी लंबी कोस्ट लाइन नहीं है जितना कि इंडिया की है। इंडियन ओशन में और कोई कंट्री ऐसी नहीं है जिसकी इतनी लंबी कोस्ट लाइन है, इसीलिए इंडियन ओशियन कहा जाता है। ओशियन के नाम इंडियन पर पड़ा है, क्यों, क्योंकि सबसे लंबी कोस्ट लाइन हमारी इंडिया की है। सिंस द ओपनिंग ऑफ स्विस कैनाल इन 1869 इंडियाज डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप हैज़ बीन रिड्यूस्ड बाय 7000 किलोमीटर। और जब स्विस कैनाल खोली गई 1869 में, तो इंडिया की जो डिस्टेंस थी यूरोप से वो करीबन 7000 किलोमीटर कम हो गई। These are the seven largest countries of the world, and according to the area, India has the position of 7th, or it has ranked 7th in the world, 7th largest country. This is the map of India, in which we can see the north and south extent is greater than the east-west extent. East-west extent is 2933 kilometer, whereas north-south extent is 3214 kilometer. And there is a standard meridian which is passing from उत्तर प्रदेश, मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश, स्टैंडर्ड मेरिडियन मेनली आप देखेंगे बिल्कुल सेंटर ही दिखाई दे रहा है, सेंटर से जा रहा है ये, जिससे कि हम 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट हमारा क्या है, ये स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, जिसका जो इस मेरिडियन पर टाइम होता है वही हमारी पूरी कंट्री पर टाइम यूज़ किया जाता है, फॉलो किया जाता है। क्लियर, हम देख सकते हैं हमारी इसमें नेबरिंग कंट्रीज़ भी दिखाई दे रहे हैं, और हमारे ये जो हमारा नीचे का जो हिस्सा है, जो हमारा नीचे का हिस्सा है, ये जो हमारा इसको बोलते हैं पेनिनसुला। ये हमारे शेप ऐसी दे रहा है नीचे से, जिससे कि जो हमारा इंडियन ओशियन है, क्या, जो इंडियन ओशियन है वो हमारे 2 सीज में डिवाइड हो गया, अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट। This shows the international highway of trade and commerce of India with other countries.
India's contact with the world have continued through ages, but her relationship through the land routes are much older than her maritime contact. It means कि इंडिया का जो कांटेक्ट है वर्ल्ड से है तो बहुत पुराना, लेकिन जो लैंड रूट्स हमारी कनेक्ट करती है, जो बनी है, जो लैंड रूट्स हैं दूसरी कंट्रीज़ के साथ जो कनेक्ट हो रही हैं, वो उससे भी ज़्यादा पुरानी है। द वेरियस कई सारे पासेज हैं, माउंटेन्स में कई सारे पासेज हैं जो एक से दूसरे माउंटेन्स को जोड़ते हैं, जो कि एंशियंट ट्रैवलर्स को एक तरीके से रूट प्रोवाइड करते थे। वाइल ओशियंस रिस्ट्रिक्टेड सच इंट्रैक्शन फॉर अ लॉन्ग टाइम, लेकिन कई काफ़ी टाइम से ऐसे रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं, ओशियंस में भी काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस हैं। दीज रूट्स हैव कंट्रीब्यूटेड इन द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड कमोडिटीज़ सिंस एंशियंट टाइम। और ये जो रूट्स हैं, ये जो लैंड रूट्स हैं, ये इनसे काफ़ी मदद मिली है जिससे कि हमारे आइडियाज़ और कमोडिटीज़ एक्सचेंज हो सकें, क्योंकि हम जानते हैं इंडिया बहुत ही पुराने टाइम से व्यापार करे। आपने लास्ट क्लासेस में पढ़ा होगा कि इंडिया रोम के साथ कितना व्यापार करती थी और चाइना के साथ, ठीक है, चाइना से जाता था ना, सिल्क प्रोडक्ट आता था। तो ये सब क्या है, बहुत ही ज़्यादा क्या था, हमारे कांटेक्ट थे, किसके थ्रू, हम एक्सचेंज भी करते थे, हम व्यापार भी करते थे, ट्रेड भी करते थे। द आइडियाज़ ऑफ उपनिषद्स एंड द रामायणास, द स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र, द इंडियन न्यूमरल एंड डेसिमल सिस्टम दस कुड रीच मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और यही ऐसे ज़रिए थे जिसके थ्रू ये सब हमारा एक्सचेंज हुआ, जैसे डेसिमल है, डेसिमल सिस्टम, न्यूमरल सिस्टम, स्टोरीज, आइडियाज़ ऑफ उपनिषद एंड रामायणा, स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र, ये पूरे वर्ल्ड में जो फैले हैं वो सिर्फ इन्हीं रूट्स के कारण। द स्पाइसेस, मुस्लिन एंड अदर मर्केंडाइज वर टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज़। हमारे यहाँ से ये सब जाते हैं, स्पाइसेस हो गया, मुस्लिन हो गया, या फिर और भी अदर कमोडिटीज़ हमारी इंडिया से अलग अलग कंट्रीज़ में जाते थे। ठीक है, अभी भी जाते हैं स्पाइसेस, तो अभी भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और हमारे यहाँ पर क्या था, जैसे हम बात करें बिफोर इंडिपेंडेंस की और बिफोर ब्रिटिश रूल की, हैंडीक्राफ्ट बहुत फेमस था, हमारे यहाँ से हैंडीक्राफ्ट भी जाता था। ऑन द अदर हैंड, द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर्स एंड द आर्किटेक्चरल स्टाइल्स ऑफ डॉम एंड मिनरेट्स फ्रॉम एशिया, वेस्ट एशिया कैन बी सीन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री। और ये सब हमारे अलग अलग पार्ट में देखे गए हैं, जैसे स्टाइल डॉम्स वगैरह बनते हैं ना, स्तूपास वगैरह, ग्रीक स्कल्पचर, कई सारे आर्ट, आर्किटेक्चरल स्टाइल्स भी हमने देखे हैं। ठीक है, हमारे इंडिया के कई पार्ट में। इट मीन्स वी आर शेयरिंग आइडियाज़ और वी आर शेयरिंग टेक्नोलॉजीज और कमोडिटीज़ थ्रू दिस रूट्स। और हम अपने कंट्री के, हमारा इंडिया जो है विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कांटेक्ट रख रहा है, और बहुत पुराने समय से हमारा कांटेक्ट रहा है। इंडियाज़ नेबर, अब नेबरिंग कंट्रीज़ की अगर हम बात करें, इंडियाज़ जो है, इंडिया ऑक्यूपाइज एन इम्पोर्टेंट पोजीशन इन साउथ एशिया। साउथ एशिया में हमारी बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है। हमारे यहाँ पर 28 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज़ हैं एट प्रेजेंट। और हमारी हम जो बाउंड्री शेयर करते हैं, इंडिया जो बाउंड्री शेयर करता है वो किस किस के साथ करता है। इंडिया दो तरीके से बाउंड्री शेयर कर रहा है बेटा। इंडिया अपनी लैंड बाउंड्री शेयर कर रहा है पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान जो कि नॉर्थ वेस्ट में है, चाइना, नेपाल, भूटान जो कि नॉर्थ में है, भूटान इन द नॉर्थ, एंड म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट, म्यांमार और बांग्लादेश के साथ। और साउदर्न नेबर्स भी हैं हमारे अक्रॉस द सी, 2 आइलैंड कंट्रीज़ हैं, नेमली व्हाट आर दिस, श्रीलंका एंड मालदीव्स। तो ये हमारी क्या है, नेबरिंग कंट्रीज़। तो नेबरिंग कंट्रीज़ पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव्स, म्यांमार, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश. So these are the neighboring countries of India. We can see this in the map. Pakistan, Afghanistan, China, here Nepal, Bhutan, Bangladesh, म्यांमार, अरे ये आपका श्रीलंका, मालदीव्स. So these are the neighboring countries of India. With these countries we share our land boundaries or we are connected through sea routes. श्रीलंका इंडिया से कैसे सेपरेटेड है, एक नैरो चैनल है बीच में, जो सी है वो फॉर्म्ड हुआ है, जिसको बोला है एक सी है फॉर्म बाय पाल्क स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार. इनसे क्या है आपका श्रीलंका पाल्क स्ट्रेट से इंडिया से डिवाइडेड है.
पाक स्ट्रेट जाती है। स्ट्रेट क्या होती है? एक वाटर की वो जाती है जो लैंड बाउंड्रीज को कनेक्ट करती है। क्या होती है? वाटर, वो स्ट्रेट क्या होता है? एक ऐसा मतलब वाटर का रास्ता जो लैंड बाउंड्रीज को, दो लैंड बाउंड्री को डिवाइड करती है और दो वाटर बॉडी को जोड़ती है, वो स्ट्रेट होती है। तो पाक स्ट्रेट है किसके बीच में? श्रीलंका और इंडिया के बीच में। एंड गल्फ ऑफ मन्नार while Maldives Island are situated to the south of the लक्षद्वीप आइलैंड। और मालदीव्स आइलैंड कहाँ पे सिचुएटेड है? हमारे लक्षद्वीप आइलैंड के, हम देख सकते हैं हमारे लक्षद्वीप आइलैंड के साउथ में मालदीव्स आइलैंड, मालदीव्स है। India has had strong geographical and historical link with her neighbors। और हमारा बहुत ही बड़ा और गहरा जोग्राफिकल और हिस्टोरिकल लिंक है हमारे नेबर्स की। दिस चैप्टर इज आर फिनिश।